हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जोड़ और घटाव के बारे में सीखेंगे कि चिन्हों का किस प्रकार से जोड़ा जाता है और चिन्हों को किस प्रकार से घटाया जाता है। मतलब कि जब हम लोग हमारे पास दो प्रकार से संख्या है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, या दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हैं, तो उसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है, और किस प्रकार से गुणा किया जाता है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ और घटाव के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं हैं, यदि दोनों के दोनों क्या हैं, प्लस है, ठीक, कोई से भी संख्या हो सकता है। यहाँ पर अगर दोनों के दोनों प्लस में है तो हमेशा क्या होगा, वो जुड़ेगा। क्या होगा, हमेशा वो जुड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, वह जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखा था ये वाला, तो ये दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ेंगे, तो आंसर कितना आएगा, इसमें 5 आएगा। जो आंसर भी आएगा, देखो दोनों धनात्मक में है, ठीक है, दोनों धनात्मक में है तो दोनों जुड़ेंगे। ठीक, आंसर भी कैसे आएगा, इसमें धनात्मक में ही आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दोनों क्या है, ऋणात्मक में है, ठीक है, ऋणात्मक में है फिर भी जुड़ेगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक प्लस में है, ठीक है, एक माइनस में है, तब इस स्थिति में क्या होगा, दोनों घटेंगे। ठीक है, घटेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला कौन सा, यहाँ पर 3 है, छोटा वाला क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये धनात्मक में आएगा। धनात्मक में किस लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा वाला संख्या है उसके सामने में क्या है, धन चिन्ह है। ठीक है, देखते हैं एक और चीज़, यहाँ पर यदि हम लोग उल्टा ले लेते हैं, ये माइनस में होता, ये प्लस में होता, मतलब 3 माइनस में होता और 2 प्लस में है, तो ये फिर भी घटेंगे, तो आंसर कितना आएगा, इसमें 1 आएगा, लेकिन ऋणात्मक में, क्योंकि यहाँ पर बड़े वाला का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग चिन्ह होगा, अर्थात प्लस या प्लस और माइनस होगा, तो दोनों हमेशा घटेंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा, बड़े वाले संख्या के सामने में जो भी रहेगा चिन्ह, ठीक है, अगर धनात्मक रहेगा तो आंसर कैसे आएगा, धनात्मक आएगा। बड़ा वाला संख्या यदि धनात्मक रहेगा तो आंसर कैसे आएगा, धनात्मक आएगा। अगर बड़ा वाला संख्या ऋणात्मक रहेगा तो आंसर कैसे आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने सीखा कि यदि समान चिन्ह है, अर्थात प्लस प्लस है दो संख्या, तो दोनों हमेशा क्या होंगे, जुड़ेंगे, और आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, प्लस में आएगा। और दोनों यदि माइनस में है फिर भी वो जुड़ेंगे, और आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ठीक, और यदि मान लेते हैं एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमेशा क्या होंगे, दोनों के दोनों घटेंगे। क्या होंगे, दोनों को दोनों घटेंगे। ठीक है, घटेंगे, और आंसर किस में आएगा, यहाँ पर ये देखेंगे कि बड़ा वाला संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है। यदि बड़ा वाला संख्या धनात्मक है तो आंसर धनात्मक में आएगा, और बड़ा वाला ऋणात्मक है तो आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर प्लस में है, दोनों के दोनों प्लस में है तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों दोनों एक, यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में है, बड़ा वाला प्लस में है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, इसमें बड़ा वाला क्या है, ऋण में है, और छोटा वाला क्या है, धन में है, इसलिए आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। ओके, अब गुणा कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अगर हमारे पास प्लस, यहाँ पर क्या है, प्लस और प्लस, ठीक है, का गुणा करेंगे, या माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, अर्थात समान चिन्हों का जब हम लोग गुणा करेंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अर्थात अगर हम लोग क्या करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, धनात्मक में ही आएगा। ठीक, यदि हम लोग दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, धनात्मक में ही आएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य
प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस का भी गुणा क्या होता है, प्लस ही होता है। अर्थात समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, चाहे वो ऋण ऋण हो चाहे वह धन धन हो, दोनों का गुणा हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अगर हम लोग एक ऋण लेते हैं और एक धन लेते हैं, दोनों का अगर ये आपस में गुणा करेंगे तो उसका आंसर कैसे आएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा, हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है, क्या करने पर, गुणा करने पर, अर्थात गुणा करने पर समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस आता है, ठीक है, और असमान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दोनों प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आया, ये दोनों माइनस में है फिर भी आंसर क्या है, प्लस में आएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे में, यहाँ पर क्या है, एक माइनस में है, ये प्लस में है, तो आंसर भी कैसे आएगा, माइनस में आएगा, आंसर कैसे आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, मतलब ये बढ़िया है, इसको जानना जरूरी है बहुत ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऋण एक दिया गया है, और ऋण एक का घात क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, और यहाँ पर क्या है, ऋण एक का घात भी सम संख्या है। ठीक है, तो अगर सम संख्या है तो उसका आंसर क्या दिया गया है, इसमें धन में एक दिया है, +1 दिया है, और विषम संख्या तो उसका आंसर कैसे हो गया है, ऋणात्मक हो गया है। ठीक है, ये एक फार्मूला है, यदि ऋण एक का घात सम संख्या होगा तो उसका आंसर क्या होगा, एक आएगा। ठीक है, अगर विषम संख्या होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, ऋण एक आएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग इससे पहले जो नियम पढ़े थे उसी नियम के तहत ही हो रहा है। जैसे हमारे पास क्या है, ऋण एक का घात कितना होगा, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ऋण एक गुणित क्या करेंगे, ऋण एक करेंगे। घात 2 मतलब इस संख्या का 2 बार गुणा करना होता है, किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 है मतलब उसको कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ऋण एक को 2 बार गुणा कर रहे हैं, तो इसमें देखो माइनस, सबसे पहले हम लोग चिन्हों को गुणा करते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो दोनों माइनस का गुणा हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, इसमें प्लस आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि समान चिन्हों को गुणा हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद एक और एक को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना आया, धन में एक आया। अगर मान लेते हैं हमारे पास ऋण एक का घात कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कितने बार गुणा करेंगे, ऋण एक को 4 बार, ऋण एक गुणित ऋण एक गुणित ऋण एक गुणित ऋण एक, तो इन दोनों का गुणा कितना आया था, एक आया था, इन दोनों गुणा फिर कितना आ जाएगा, एक, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हमारे पास एक ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर ऋण एक का घात सम है तो उसका मान हमेशा एक आएगा। ठीक है, यदि विषम मान लेते हैं, ऋण एक का घात कितना है, विषम है, 3 है मान लेते हैं, तो ऋण एक को कितने बार गुणा करेंगे, हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 2 को गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है, धन एक आता है। उसके बाद क्या बचा, इसमें ऋण एक, फिर इसमें धन एक और ऋण एक को गुणा करेंगे तो ये धन है, ये ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा क्या आता है, हमेशा ऋण आता है। और उसके बाद एक और एक को गुणा करेंगे, एक और एक को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, तो आंसर इसमें कितना आया, ऋण एक आया। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ऋण एक का घात यदि विषम हो तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ऋण एक आएगा। ठीक है, तो सम होगा तो धन एक आएगा, विषम होगा तो ऋण एक आएगा, क्या, ऋण एक का घात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब गुणा के कुछ नियम बता देते हैं और भाग के। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा के नियम, हम लोग सामान्य संख्याओं को गुणा को जानते हैं कि कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा है कोई क्वेश्चन, ठीक है, भिन्न के रूप में है, तो उसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे। अर्थात हमारे पास जो भी क्वेश्चन हो भिन्न के रूप में है, तो भिन्नों का गुणा और उसका भाग किस प्रकार से किया जाता है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए 2 बटा क्या है, यहाँ पर 3 है, गुणा करते हैं 3 बटे यहाँ पर कितना है, हमारे पास जो भी है 5 है, ऐसा है। तो गुणा हमेशा क्या किया जाता है, देखो एक चीज़ बता दूं, इस प्रकार से मेरे पास कोई क्वेश्चन है तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, हर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे,
हर बोलेंगे। ठीक, तो गुणा करते समय हमें क्या करना होगा, जो अंश रहेगा वो अंश के साथ ही गुणा होगा, अर्थात यहाँ पर 2 3 के साथ गुणा होगा, ये दोनों आपस में गुणा होंगे और ऊपर में ही लिखा जाएगा अंश के स्थान पर, और नीचे में है वो नीचे में ही गुणा होगा और नीचे में ही लिखा जाएगा, मतलब 3 और 5 गुणा होंगे और नीचे में ही लिखेंगे। तो दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आंसर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5 तिया 15। ठीक है, कहने के तात्पर्य यदि हम लोग दो भिन्नों को अगर हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है, तो उसमें अंश का गुणा अंश के साथ होता है और उसको अंश में ही लिखा जाएगा। ठीक है, और हर का गुणा हर के साथ ही किया जाता है और हर में ही लिखा जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और भाग यदि हम लोग करते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का, जैसे इसमें a बटे b है, इसको भाग दे रहे हैं हम लोग किससे, x और y से, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग जो ये वाला है इसको हम लोग जैसा को वैसा लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग गुणा का चिन्ह दे देते हैं भाग के स्थान में। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जो ये वाला पद है इसको हम लोग पलट देते हैं, मतलब नीचे वाले को ऊपर, मतलब हर को ऊपर ले जाते हैं, अंश को नीचे ले जाते हैं, तो ये y ऊपर में चला जाएगा और ये x नीचे में आ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद जो गुणा का नियम है उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास है ये 4 है 3 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 4 और 3 से ही, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4/3 इसको तो लिखेंगे, फिर गुणा देंगे, इसको पलट देंगे ऐसे करके। ठीक है, और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग सीधा सीधा भी गुणा कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा इसमें, 12 कितना आएगा, 12 ही आएगा, कटेगा दोनों तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट कटा सकते हैं, यहाँ पर 3 और 3 को ऊपर नीचे और 4 और 4 को कटा देंगे ऊपर नीचे, तो आंसर कितना आएगा इसमें, 1 ही आएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यदि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो हम लोग ऊपर नीचे कटा सकते हैं। ओके, अब जोड़ और घटाव का देख लेते हैं भिन्नों का। ठीक है, दो भिन्न रहेंगे तो उसको कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, 3/4 यहाँ पर 2/4 है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे। देखो यहाँ पर यदि हर समान है ना तो क्या करते हैं हम लोग उसको एक बार ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ओके, और ऊपर में जो जैसा है उसको लिख देते हैं, 3 का 3, धन का धन और 2 का 2। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, नीचे में 4 का 4, अर्थात आंसर कितना आया, 5/4 आया। ठीक है, अगर हमारे पास इसी को घटाना होता, जैसे ये 3/4 है फिर यहाँ पर 2/4 है, तो यहाँ पर भी देखिए हर समान है तो इसमें क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और ऊपर का जैसा का वैसा, 3 का 3, ऋण का ऋण और 2 का 2। अब इसमें 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे में 4 का 4, तो कितना है इसमें 1/4। मतलब जोड़ने का नियम और घटाने के नियम दोनों सेम है, बस चिन्ह का अंतर रहता है, जैसा चिन्ह है वैसा वहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये हर समान नहीं है इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा 2, मतलब कि इसको लेते हैं 5। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर 3/2 धन 2/3। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों का हर अलग अलग है, इसका 3 है इसका 2 है, तो इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करने के लिए दो मेथड होता है। पहला मेथड ये है कि इसका एलसीएम निकाल ले। ठीक है, क्या निकाल ले, एलसीएम। ठीक है, या फिर हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ऐसे तिरछा करके। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास ये 2/3 है, यहाँ पर धन है, ये 3/2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाले को इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे 2 × 2। ठीक, और इस नीचे वाले को इसके साथ गुणा करेंगे, कितना, 3 × 3, और बीच में जो चिन्ह है उसको बीच में ही रखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, नीचे वाले को नीचे के साथ गुणा कर देंगे। ठीक, कैसे हो जाएगा, 3 × 2। अब इन दोनों को गुणा करो कितना आएगा, 2 दूनी 4, इन दोनों को गुणा करो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो हमारे पास कितना आया,
4 धन 9 धन 4 धन 9 बटे में 6 ऐसा है। 4 धन 9 बटे में 6, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 13/6। ठीक है, हम लोग कैसे गुणा किए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग जब जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है, और इसका इससे गुणा करते हैं और नीचे का नीचे के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ऐसे गुणा किया जाता है, ऐसे गुणा किया जाता है, फिर ऐसे गुणा किया जाता है और ऐसे गुणा किया जाता है। ठीक है, त्रियक गुणा में अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 4 है, यहाँ पर कितना है हमारे पास 2/12, मतलब कि 12 लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रियक गुणा कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करके। ओके, या फिर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, देखो ये ध्यान से देखना, ये जो है 4, ठीक है, एलसीएम का ये मतलब ये होता है कि वो 4 के पहाड़ा में भी आना, 4 के पहाड़ा में भी आना चाहिए और 12 के भी पहाड़ा में आना चाहिए। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, ठीक है, जो 4 के पहाड़ में भी आता है और 12 के पहाड़ में भी आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 के पहाड़ा में 12 आता है और 12 के पहाड़ा में भी 12 आता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम को एक बार समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो ऐसा बताओ, दो ऐसा छोटा सा छोटा संख्या बताओ जो 2 के पहाड़ में भी आता है और 3 के पहाड़ में भी आता है। तो ऐसा कौन सा संख्या है, 6 है। देखो 2 के पहाड़ में भी 6 आता है, ठीक है, और 3 के पहाड़ में भी 6 आता है। इस छोटा से छोटा संख्या है, जैसे कि देख लो 2 का हम लोग पहाड़ लिखते हैं, 2 4 6 8 ऐसा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 3 का लिखेंगे तो 3 6, उसके बाद क्या है 9 है। तो देखो 2 के पहाड़ा में 4 आता है, सॉरी 2 के पहाड़ा में 6 आता है और 3 के पहाड़ा में भी 6 आता है। उससे छोटा संख्या तो और नहीं है ना, आएंगे तो बड़े संख्या आएंगे। तो जो छोटा संख्या होता है और जो दोनों के पहाड़ा में आएगा, वह उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं एक ठोर 5 लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 15, तो 5 के पहाड़ में 15 आता है और 15 के पहाड़ में 15 आता है। इससे छोटा तो और नहीं है जो दोनों के पहाड़ा में आए, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। एक और एग्जाम्पल 8 लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं 3, ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, देखो 8 के पहाड़ा में आता है 8 16 और 24, और 3 के पहाड़ा में आता है 3 6 9 12 15 18 21 और क्या आता है 24। तो यहाँ पर देखो ये वाला 24 और इसमें 24, दोनों में 24 क्या है, सेम है। इससे और कोई भी छोटा संख्या नहीं है जो दोनों के पहाड़ा में आए, इसका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, एलसीएम मतलब दोनों के पहाड़ा में आना चाहिए, वह छोटा से छोटा संख्या जो दोनों के पहाड़ा में आना चाहिए, क्या कहलाएगा, उसका एलसीएम कहलाएगा। क्या एलसीएम निकालने का और भी कई तरीके हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलिए एलसीएम की सहायता से दो भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2/12 और 3/16। तो सबसे पहले इसका जो हर होता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, जैसे हम लोग 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 16 का करते हैं, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, फिर कितना आएगा, ये देखो 16 तिया 48। तो इसमें देखो ये वाला दोनों क्या सेम है, मतलब यह छोटी से छोटी राशि है जो दोनों के पहाड़ा में आता है। ठीक है, इससे छोटा और कोई राशि नहीं है जो दोनों के पहाड़ा में आए, अर्थात इसका जो 48 होता है क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके हर को देखते हैं, इसके हर में हम लोग कितना गुणा करेंगे तो 48 आएगा। तो अभी हमने देखा कि 12 चौक कितना होता है, 48 कितना होता है, 12 चौक 48 होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 12 के साथ 4 का गुणा करेंगे तो 48 आ रहा है, इसलिए 12 के साथ क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे।
तो हम लोग यहाँ नीचे में किए हैं तो 2 के साथ भी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम लोग क्या करेंगे, नीचे में गुणा कर रहे हैं तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें भी 4 का गुणा करेंगे। तो दोनों में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 2 चौकाठ और ये हमारा क्या हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पर अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 16 है तो 16 में कितना गुणा करेंगे तो 48 होगा। तो अभी हमने देखा 16 का पहाड़ा पढ़ा तो 16 तिया कितना होता है 48 होता है। 16 तिया कितना होता है 48। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 3 का दोनों में गुणा कर देंगे, क्योंकि हम लोग नीचे में गुणा कर रहे हैं 3 का तो ऊपर में करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आएगा, इसमें 3 तिया 9 हो जाएगा और इसमें कितना आ जाए 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग 4 से गुणा किए हैं। ठीक है, इसको 3 से गुणा किए हैं। ठीक है, तो आंसर कैसे होगा देखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8/48। फिर धन का धन ये हो जाएगा 9/48। अब देखिए पहले जैसे आ गया, हर समान है तो यहाँ पर क्या करते हैं, हर को एक बार लिख देते हैं, ऊपर में जो है उसको जैसा को वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर 8 है, धन है और 9 है। उसके बाद 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसमें 17 आएगा। कितना आएगा 17, नीचे में 48 का 48। इस प्रकार से हमारा आंसर कैसे आया 17/48। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये हर समान नहीं है तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के पश्चात जितना भी एलसीएम आता है, ठीक है, उस एलसीएम के बराबर इस हर को बनाना है। तो हर बनाने के उसके बराबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ संख्या का गुणा करेंगे, कोई भी संख्या का, जिससे वो क्या हो जाएगा एलसीएम के बराबर हो गया। जैसे कि इसको 48 बनाने के लिए हम लोग क्या गुणा किए, इसमें 4 गुणा किए, और इसको 48 बनाने के लिए क्या गुणा किए, हम लोग 3 गुणा किए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग किसी संख्या को गुणा कर सकते हैं जिससे एलसीएम के बराबर आ जाए वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम लोग नीचे में गुणा कर रहे हैं संख्या का 4 का, जैसे कि गुणा किए, तो उसी संख्या को ऊपर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 का गुणा किए तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 का गुणा किया था तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और हर समान होने के पश्चात आगे के प्रोसेस को हम लोग पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से उसको हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके।